सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप परमात्मा के जुगल बादारविंद में हम अपनी धीमानी बुद्धि महिमाने समर्पित करते हैं। बोलिए राधा रमण लाल भगवान की जय। ये बात है। तो तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में बुद्धि समर्पित करिए। पितामह भीष्म भी आखिरी क्षण में अपनी मति अपनी बुद्धि भगवान को समर्पित कर दी। अंत में लगभग 52-54 दिन सरसैया पर बड़े बड़े जब ठाकुर द्वारिका जाने लगे तो पितामह भीष्म से मिले और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हे गोविंद, आज मैं अपनी मति आपको देना चाहता हूं। बोले काहे? बोले अब इसका कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी मति मैं अपनी बुद्धि क्या करूंगा? यद्यपि बहुत बड़ी सामाजिक नीति, राजनीति, धर्म नीति, नारी नीति, पुरुष नीति, सब नीतियों के परम नीतिज्ञ थे पितामह भीष्म। बहुत विशाल खोपड़ी के रहे महाराज, लेकिन
अंत में उन्होंने कहा कि महाराज, ये मति, ये बुद्धि मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। और हे गोविंद, चाहता तो मैं हूं कि प्रत्येक व्यक्ति आपके चरणार बिंद में कोई सुंदर पुष्प चढ़ाता ही चढ़ाता है, तो कम से कम चलते वक्त हम भी आपके चरणों में आकाश 2 पुष्प चढ़ा देते तो बड़ा आनंद आ जाता। तो भगवान ने कहा तो चढ़ा दो। पितामह ने इशारा किया, हमारे दोनों हाथ तो बाणों से बिधे हुए हैं, हाथ उठ ही नहीं सकते, तो हम फूल चढ़ाएं तो कैसे चढ़ाएं। गोविंद ने कहा अगर कहो तो मैं तुम्हें इस सरसैया से मुक्त कर दूं। बोले नहीं महाराज, अभी करने की जरूरत नहीं है। तो बोले चढ़ाओगे कैसे? बोले अगर चढ़ा न पाया तो मतिमान कहलाऊंगा कैसे? पितामह बहुत बड़े बुद्धिमान पुरुष रहे, ध्यान देना। इसलिए उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की महाराज, क्योंकि ठाकुर जी के चरणारविंद में फूल चढ़ाना ही चाहते थे। तो इन्होंने दिमाग लगाया है, प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से पुष्प उठा करके और गोविंद के चरणारविंद में डालता है। अगर मेरा हाथ पुष्प उठाने के काबिल नहीं है तो मेरी बारी तो पुष्प उठा सकती है? हमारी बारी जो है ये तो पुष्प दे ही सकती है। तो फिर पूछा गया बारी से कैसे पुष्प देंगे? बोले भाई हम ठाकुर जी को अपनी बारी से ही पुष्प चढ़ाएंगे। और संस्कृत के जानकार अगर यहाँ बैठे हैं तो आचार्य पिंगल ने छंद शास्त्र में छंदो मंजरी में महाराज कई सौ छंद लिखे हैं। उन्हीं में एक पुष्पताग्रा छंद है। उस छंद का नाम है पुष्पताग्रा छंद। और पितामह भीष्म मरते वक्त उसी पुष्पताग्रा छंद में ही भगवान की स्तुति किए। बोले अगर हाथ से फूल नहीं जा सकता तो महाराज पुष्पताग्रा छंद ही आपके चरण में मैं समर्पित कर रहा हूं। और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, कीर्तिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुं प्रकृतमुपेयुषयत भवा प्रवाहा त्रिभुवन कमनं तमालवरणं रविखर गौरवराम्बरं दधाने बपुरलग कुलाब्जनाभं विजय सखेरतिरास्तु मे नवद्या। ऐसे महाराज कई श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की। पुष्पताग्रा छंद में भगवान की स्तुति समर्पित करते हैं। और फिर पितामह भीष्म अपने प्राण बकेरू को गोविंद के चरणारविंद में डालते हैं। श्रीमन नारायण जी हाँ जाना चाहते हैं? हाँ जाइए जाइए जाना चाहते हैं नारायण। इसलिए मति तो भगवान के चरणारविंद में देनी ही पड़ेगी महाराज। याद रखिएगा, पहले के जमाने में किसी भी पात्र को साफ करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती थी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की कथा सुनाए 20 लोग की व्याख्या लोग क्या समझेंगे? कथा ही सुनाए तो ज्यादा ठीक है। तो तेजो वार मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्वो मृषा। उससे पहले के समय में किसी भी पात्र को चमकाने के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ती थी। तेज माने अग्नि, मृदा माने मिट्टी, वार माने जल। तेजो वार मृदाम, मिट्टी अग्नि जल मिट्टी, इन्हीं से महाराज पात्र साफ किए जाते थे। एक बात बताएं, आप समझिए, जानकारी रखिए, केवल स्वच्छता पवित्रता नहीं है। स्वच्छता अलग चीज है, पवित्रता अलग चीज है। अगर आप बढ़िया कोई चीज साफ कर दीजिए तो आप ये पवित्र हो गया, तो पवित्र नहीं है। सबकी पवित्रता की कसौटी अलग अलग है। स्वच्छता कभी पवित्रता हो ही नहीं सकती।
पवित्रता अलग है। जैसे आप टॉयलेट शौचालय बनवा दीजिए, आप लाखों करोड़ों खर्च कर दीजिए, महाराज कमल जैसी सुगंध उसमें आती रहे, लेकिन वो कभी पवित्र नहीं माना जाएगा। स्वच्छ माना जाएगा बट पवित्र नहीं होगा। वहां बैठ करके आप माला नहीं जप सकते हैं, वहां बैठ करके ठाकुर को भोग नहीं लगा सकते हैं। कितना भी साफ क्यों न हो जाए वो पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन हे, एक फूस की झोपड़ी रख दी जाए, गाय के गोबर से लीप दिया जाए, ठाकुर जी की प्रतिमा रख दी जाए, ये स्थान आपकी दृष्टि में स्वच्छ भले नहीं होगा लेकिन ये पावन पवित्र है। गौशाला जिनमें गायें बांधी जाती हैं, आज के नौजवान मॉडर्न युग के बच्चों को दिखाई कहेंगे बड़ा गंदा है, गोमूत्र है, गोबर है, ये सब पड़ा पुआल पड़ा, इनको लगे हटो हटो भागो भागो बड़ा गंदा है। ठीक, लेकिन वो गौशाला आपकी दृष्टि में स्वच्छ भले ना हो लेकिन वो परम पुनीत पावन है, पवित्र है। पवित्रता की कसौटी अलग है। भस्मना शुद्धते कांस्यम ताम्रयमलेन शुद्धते रजसा शुद्धयते नारी नदी वेगेन शुद्धते। ये शुद्धता की पराकाष्ठा का तिवारी की यही है। अगर कांसे के बर्तन को चमकाना है, कितनों महंगा महंगा सर्फ लगाओ, साबुन लगाओ, चाहे जैसे धुलो, दिन भर धुलो, महाराज चमकेगा नहीं, पवित्र नहीं होगा। अगर राख से माज दिया जाए तो पवित्र भी हो जाएगा, चमक भी जाएगा। कसकुट कांसा ये राख से सब महाराज पवित्र होता है। भस्मना शुद्धते कांस्यम, लेकिन ताम्रयमले न शुद्धते, तांबे का बर्तन हो अब बढ़िया खटाई से माज दो, चमक जाए। अब तो आजकल पीताम्बरी आई है ना, जानते कि नहीं, एक नया बना दिए, क्या क्या उसमें नींबू डाले होंगे, तो पीताम्बरी आई है। वही पीताम्बरी जो है मतलब वही वो खट्टापन है, खट्टापन ही महाराज तांबे को बढ़िया शुद्ध करेगा। रजसा शुद्धयते नारी नदी वेगेन शुद्धते। ऋतुकाल के बाद नारियां शुद्ध होती हैं, और एक बार नदी में बहाव आ जाए तो स्नान करने लायक नदी का जल हो जाता। नदी वेगेन शुद्धते, जब तक नदी में बहाव ना आए, पानी एक बार बह न जाए, तब तक नदी का भी जल स्नान की योग्य नहीं बनता। ये सब शास्त्रों में लिखे गए। कब क्या शुद्ध होगा? तो महाराज जमाने में किसी पात्र को शुद्ध करने के लिए अग्नि जल मिट्टी चाहिए थी तो शुद्ध हो जाता। एक आदमी अपने दरवाजे पर महाराज शाम के समय बैठा था और माचिस पर तीली घिसे जा रहा था। एक चिंगी अग्नि भी प्रकट नहीं हो रही थी। हैरान परेशान लगे जान, एक तीली निकाले, माचिस पे लगाए, रगड़े, ज्वाला न प्रकट हो फेंक दे, दूसरी लगाई न प्रकट हो फेंक दे। महाराज ये सब कर रहा था। एक महात्मा गुजर रहा, बोले क्या कर रहे हो? बोले हमको लगता महाराज जी ये माचिस खराब हो गया, इसमें सीलन आ गई, बेकार फेंक दूं। बोले नाना फेंको माँ। बोले क्यों? बोले बेटा आज थोड़ा सा ठहरो, प्रतीक्षा करो और फिर देखो। बोले क्या? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभाते, रात्रि बीतेगी, प्रातः काल का वक्त होगा, अंधकार की विकट बैरी अंशुमाली। महाराज भुवन भास्कर दिनकर दिवाकर जब प्राचीन दिशा में उदित होंगे, दरवाजे के सामने माचिस रख देना। भगवान भास्कर की अनंत रोशनियां किरणें जब उस दिया सलाई माचिस पर पड़ेगी तो उसके अंदर जितना सीलन जितना जल है वो सब महाराज वाष्प बन करके धीरे धीरे सोख लेंगे, सब निकल जाएगा। और तब अगर गलती से कोई बालक भी चला आए और माचिस पर तीली लगा दे तो अनंतानंद ज्वाला प्रकट हो जाएंगी। हे मेरे प्यारे, ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके इस हृदय रूपी कमंडल में भी आसक्ति एवं वासना की महाराज तमाम ऐसा सीलन इसमें उत्पन्न हो गया है कि महाराज इसमें भगवान प्रेम का कोई भी दीप जल ही नहीं पा रहा है। ये इंतजार करो, आपके जीवन में कोई सदगुरु पधारेगा, कोई अच्छा साधु संत महात्मा आ जाएगा,
और अपने मुखारविंद से आपके करणों में महाराज दो वाक्य जब बोल देगा, हम मंत्र दे देगा, तो गुरु के मुख से निकले हुए जो मंत्र है वो मंत्र रूपी रश्मियां जब आपके हृदय को भेदेगी तो महाराज उस अनंतानंद ज्वाला से आपके हृदय में जो सीलन है, जो महाराज विषय वासना की बदरी है, वो तत्काल सूख जाएगी। और तब कोई धीरे से भी आकर के एक बार हरे कृष्ण बोल देगा तो महाराज सब कुछ छोड़ करके त्याग करके गोविंद चरणारविंद में तत्काल लुंठित हो जाएंगे। ये तेज की बात है, ऐसे बारीक भी है कौन जल लाए। बोले भाई, बोले कृष्ण विरहाग्नि, प्रेम विरहाग्नि का जल लाए। प्रेम तो विरह में ही उत्पन्न होता है। जब प्रियतम पास होता है तो केवल पास होता है, और जब प्रियतम दूर होता है तो कण कण में होता है। इसलिए कृष्ण प्रेम विरहाग्नि का जल लाए, जो निरंतर ठाकुर जी के प्रेम विरह में निमग्न होकर के आंसू बहाते, अगर उनके आंसुओं का एक बूंद भी आपके हृदय रूपी कमंडल तक पहुंच जाए तो महाराज आपका हृदय दिव्य हो जाए, परम पावन पवित्र हो जाए। किसी ने कहा, हे गोविंद, मैं अपना हृदय आपको देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, गजब मूढ़ आदमी हो, अरे जब से तुम धरती पर आए हो ये तुम्हारा हृदय पता नहीं कितने लोगों के पास तक गया, कितने ने इसका प्रयोग किया, कितने ने महाराज इसका अनुभव किया, कितने ने इसका लाभ किया। अब तुम्हारा हृदय गंदा मटमैला हो गया, तो बोले आपको देना चाहते हैं, बोले इसकी सफाई करो। तो यही सब सफाई करने के माध्यम है। ये पहला श्लोक रहा। दूसरा, धर्म प्रोज्झित गए गोत्र मर्मो निर्मत्सरा राम सदाम वेद्यम वासतवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धतेत कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। इसका सार तत्व लवो लबाब यही है कि हे मेरे भाई, जिस समय हम अपने हृदय में सत संकल्प लेते हैं, जिस समय हम अपने मन से ये सोचते हैं कि हमको कथा में चलना है, भागवत कहती महाराज ठीक उसी समय गोविंद आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते। सत्यो हृदयवरुद्धते कृतभी शुश्रूषुभिः। सुनने का जैसे हम संकल्प लेते हैं, ठाकुर हमारे हृदय में फंस जाते हैं, निकल ही नहीं बात। जब आप मान लीजिए 3 बजे आप जग गए दिन में, आपने कहा 4 बजे से कथा होगी, मुझे चलना है, तब तक मैं पशु को पारी चारा दे दूं, इन सब कार्यों में आप लग जाएंगे। भागवत कहती ठीक उसी समय गोविंद आपके हृदयस्थ में महाराज विराजमान हो जाते। सत्यो हृदयवरुद्धतेत कृतभिः शुश्रूषुभिः। सुनने का संकल्प जैसे जगता है, ठाकुर हृदय में फंस जाता, तो फिर निकल ही नहीं पाता। आइए कथा अब आपको सुनाए, तो हम पहले श्लोक पर अटक गए। अब क्या बताएं, महाभारत जहां संपन्न होता है, भागवत वही